हेलो एवरीवन, बेसिक स्पोकन ग्रामर में आज हम बात करेंगे रूल नंबर 13 की। किसकी बात करेंगे बेटा? रूल नंबर 13 के। रूल नंबर 13 में हम लोग यूज टू का प्रयोग करना सीखेंगे। किसका प्रयोग करना सीखेंगे बेटा? यूज टू का। स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिखा है। दिस रूल इज यूज्ड। इस रूल का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस अवर पास्ट हैबिट्स। हमारी जो पास्ट की हैबिट्स हैं, जो पास्ट में कार्य हम किया करते थे, उनको बताने के लिए बेटा हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। फिर से देख लीजिएगा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस रूल इज यूज्ड। इस रूल का प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस आवर पास्ट हैबिट्स ऑफ डूइंग एनी वर्क। ठीक है, किसी भी काम करने की जो हमारी पास्ट में हैबिट थी, उस काम को करने को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर अगर हम बात करते हैं हिंदी में वाक्य किस प्रकार से मिलेंगे, तो वर्ब प्लस किया करता था, जाया करता था, आया करता था, आया करती थी, पढ़ाया करता था, पढ़ी करती थी। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोगों को लगाना होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। Then we will use used to, and after used to we use first form of the verb, then object, other words and full stop plus, मतलब other words plus full stop to complete the sentence। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तीन रूल हमारे पास होते हैं। एक होता है यूज टू, दूसरा होता है बी यूज टू। क्या होता है बेटा? बी यूज टू, जो कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और अगला होता है गेट यूज टू। क्या होता है बेटा? गेट यूज टू, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूज टू, उसके बाद हम बात करेंगे बी यूज टू की, और उसके आगे फिर पढ़ेंगे गेट यूज टू। याद रखना है, तीनों को अच्छे तरीके से समझना है और फिर देखना है कि इस रूल का प्रयोग हम लोग कहां और कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य आप देखिएगा, मैं पहले जिम जाया करता था। ठीक है बेटा, तो ये कार्य जो था पास्ट में हुआ करता था, नॉट इन प्रेजेंट। देखो जो वाक्य कह रहा है, मैं पहले जिम जाया करता था, मींस नाउअडेज आई एम नॉट गोइंग टू जिम। इज दैट क्लियर? तो ये जो कार्य पहले हुआ था अब नहीं हो रहा है, तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम बात करते हैं यूज्ड टू की। ठीक है बेटा, ये मेरी पहले आदत थी। या देखो, ये तो चलो नहीं दिखा रहा है क्या आदत थी, लेकिन यहां पर देखो, वह बचपन में गाली दिया करता था। मींस यहां पर जो कार्य था वो था गाली देने का, लेकिन गाली बचपन में दिया करता था, अब नहीं देता। ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है आप लोगों की तरह। यहां पर देखिएगा, मैं पहले जिम जाया करता था, तो मैं की अंग्रेजी होती है बेटा आई के साथ आपको लगाना है बेटा यूज्ड टू, आई यूज्ड टू। इसी प्रकार से आप यहां पे ही यूज्ड टू, सी यूज्ड टू, माय फादर यूज्ड टू, कोई भी सब्जेक्ट यूज्ड टू लगाइएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। ये बड़ा ही इजी और सिंपल बन जाएगा। गो टू जिम अर्लियर, गो टू जिम अर्लियर, मैं पहले जिम जाया करता था। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए सबसे इजी अगर रूल है तो वो यूज टू का है। ठीक है बेटा, आगे देख रहे हैं, वह बचपन में गाली दिया करता था। कौन सा कार्य क्या करता था? गाली देने का। तो अब्यूज तो आएगा ही आएगा, तो अब्यूज से पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट है मेरा ही के साथ आएगा यूज टू, तो मैंने लगा दिया ही यूज टू अब्यूज इन द चाइल्डहुड, या इन हिज चाइल्डहुड मैं यूज कर सकता हूं, इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में गाली दिया करता था। यदि मैं यहां पर ऐसे लगाऊंगा आई यूज टू अब्यूज इन माई चाइल्डहुड, तो मैं बचपन में गाली दिया करता था। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? सी लगा दूंगा तो फीमेल जेंडर माना जाएगा, और यदि मैं यहां पे क्या लगा दूंगा बेटा ही, जो कि लगा हुआ है, तो ये मेल जेंडर के लिए बना। हम पहले मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, लेकिन अब हमारा जो बिजी शेड्यूल हो गया है, इस वजह से हम नहीं जा पाते हैं, तो वी यूज टू क्या लगाएंगे बेटा? वी यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। और कब जा करते थे बेटा? पहले, और पहले को हम यहां पे लगा रहे हैं अर्लियर। समझ में आ रहा बेटा? अर्लियर मतलब होता है पहले। अगला वाक्य देखिएगा, वह 2 साल पहले यहां पढ़ाया करती थी, लेकिन अब नहीं पढ़ाती है। शी इज नॉट अवेलेबल हियर। अब हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाया करती थी, तो ये हो जाएगा यूज टू टीच, पर हम लगा देंगे पहले सी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो सी यूज टू टीच हियर, यहां पर आएगा बेटा, देखो टीच हेयर आएगा पहले, टीच हेयर 2 years ago। 2 years ago मतलब क्या हो जाएगा? 2 साल पहले। 2 years ago का मतलब हो जाएगा 2 साल पहले। बिफोर 2 years नहीं लगाना है, आपको लगाना है 2 years ago, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट वाक्य बन जाएगा। पहले मेरे पापा शराब पिया करते थे, यानी कि जो कार्य हुआ करता था, जो आदत थी उनको शराब पीने की थी, लेकिन अब वो जो है उस आदत को छोड़ चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? माई फादर यूज टू। समझ में आ रहा ना कितना इजी रूल है? माई फादर यूज टू ड्रिंक अर्लियर, यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, या फिर यहां पे लगा सकते हैं वाइन, और अभी हम बस ड्रिंक लगा रहे हैं, ड्रिंक मतलब शराब पीने से लगा लेंगे। माय फादर यूज टू ड्रिंक अर्लियर। ठीक है, मेरे पापा शराब पिया करते थे। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बेटा, पहले आप इन्हें नोट करिएगा, कुछ और वाक्य बना के देखेंगे। ठीक है,
आगे देखिएगा अगला वाक्य है, वह पहले कंचे खेला करता था। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो वर्ब है वो है प्ले विद मार्बल्स, तो यूज टू प्ले विद मार्बल्स आ जाएगा। यहां पर मैं लगा रहा हूं यूज टू प्ले विद मार्बल्स। क्या लगा रहा हूं बेटा? प्ले विद मार्बल्स। और कब ये काम किया करता था बेटा? पहले, और पहले को हम यहां पर लगा रहे हैं अर्लियर। और कौन खेला करता था? वह, तो मैं यहां पर लगा दूंगा बेटा ही यूज टू। क्या लगा दूंगा बेटा? ही यूज टू प्ले विद मार्बल्स अर्लियर। ठीक है, अगली वीडियो ध्यान रखना है, हम पढ़ेंगे बी यूज टू, जहां पर हम लोग इजमार के साथ यूज टू का प्रयोग करेंगे। मतलब हम उस चीज के आदी होते हैं जिन चीजों को, उनको बताने के लिए बी यूज टू का प्रयोग होता है। लेकिन ये वीडियो देखने के लिए आपको रूल नंबर 14 पे जाना होगा। ठीक है बेटा, वह बहाने बनाया करती थी, तो सी यूज टू मेक एक्सक्यूजेस। सी यूज टू प्रिटेंड भी लगा सकते हैं, और यहां पर हम लोग लगा सकते हैं बेटा मेक एक्सक्यूजेस। वह पहले बहुत पैसे खर्च करा करती थी, इतराया करती थी, नखरे करा करती थी, 100 ईयर्स बोल देते नखरे करने को बेटा। तो इस प्रकार से आप नई नई वर्ब्स लगा के अपने बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, तो मेरी दादी मतलब हो जाएगा माय ग्रैंड मदर। तो यहां पर आएगा ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरीज। यूज्ड टू टेलस, टेलस मतलब होता है बेटा बताना या सुनाना, और अस स्टोरी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। पहले मेरे पापा मुझे बहुत पीटा करते थे, अब तो छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, तो कौन पीटा करते थे? मेरे पापा। आदत किसको थी? पापा को। मुझे नहीं आदत थी, मैं तो पीटा करता था। माई फादर यूज टू बीट मी अर्लियर। माई फादर यूज टू बीट मी अलॉट। बीट मी अलॉट, अलॉट मतलब हो जाएगा बहुत, और यहां पर आ जाएगा अर्लियर, अलॉट अर्लियर। बहुत पहले मुझे ना मेरे पापा पीटा करते थे। समझ में बेटा आप लोगों को? अगला वाक्य देखिएगा, हम पहले रोज 10 किलोमीटर दौड़ा करते थे। हमको बोलते हैं वी के साथ आएगा यूज टू, और यहां पर आ जाएगा बेटा रन 10 किलोमीटर डेली अर्लियर। रन 10 किलोमीटर्स डेली अर्लियर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो हम पहले रोज 10 किलोमीटर दौड़ा करते थे। अगर आप बनाना चाहते हैं कि हम पहले रोज 100 वाक्य बनाया करते थे, तो वी यूज टू मेक 100 sentences daily. ठीक है बेटा, only then you can improve your communication skills and writing skills as well. Now we are going to make some more sentences to make more and more practice, because more practice will make you very confident to speak English on the podium. Let's start विद द प्रैक्टिसिंग सेशन के साथ शुरू करेंगे। यहां पर आप लोगों को सपोज करिए मैंने लगाया है आई यूज टू। ठीक है बेटा, और मुझे कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। मैंने कहा आई यूज टू कट द क्लासेस अर्लियर। मतलब बताइए क्या होगा इसका? कट द क्लासेस अर्लियर। कट द क्लास मतलब होता है बंक करना, छुट्टी मार लेना। तो मैं पहले बहुत ज्यादा क्लासों को क्या करता बेटा? बंक करा करता था, छुट्टी मार लिया करता था। समझ में आ रहा ना बेटा? अगर मैं लगाता हूं आई यूज टू प्ले हॉकी अर्लियर। आई यूज टू प्ले हॉकी इन 2012। सन 2012 में मैं हॉकी खेला करता था। समझ में आ रहा बेटा? आई यूज टू टीच इन गुरुकुल। मैं पहले गुरुकुल में पढ़ाया करता था। आई यूज टू टीच इन गुरुकुल, कोई भी संस्था का नाम हो सकता है। ठीक है बेटा, मतलब मैंने बोल दिया चलो इन 2012 मैं सन 2012 में गुरुकुल में पढ़ाया करता था। समझ में आ रहा बेटा? यहां पे मैंने कहा, इसकी हिंदी बताइएगा, सी यूज टू कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। सी यूज टू कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। कम हेयर आया करती थी टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रहा ना बेटा? इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहां पर आप लोग जो है फिर सी लगा के बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, माय फादर लगा के बना सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को आई यूज टू के ऊपर ऐसे 15 सेंटेंसेस देखने हैं, जिससे कि आप लोग जो है बता सके कि ये जो पास्ट की आपकी आदत है इसको आप लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे आई यूज टू के साथ। ठीक है बेटा, अगर मैं चाहता तो यहीं पर आपको बी यूज टू और गेट यूज टू भी पढ़ा देता, लेकिन फिर आप इसको डीपली नहीं पढ़ सकते हैं, डीप तरीके से नहीं पढ़ पाते। ठीक है बेटा, तो ही यूज टू, फिर आप लोग यहां पर 5 वाक्य बनाए ही यूज टू से। 5 वाक्य बनाएंगे किससे बेटा? सी यूज टू से, माय फादर यूज टू से, और फिर लगा देंगे वी यूज टू। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप जितनी ज्यादा वाक्य बनाएंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आप अपने आप को क्या कर पाएंगे बेटा? रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care. Keep practicing. Have a good time.